हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। वीडियोस के इस सीरीज़ में हम बायोलॉजी बेस्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बायोलॉजी बेस्ड एग्ज़ाम्स जैसे जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियोस की ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हम प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस का सेट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस टॉपिक वाइज होंगे, यानी रिलेटेड टॉपिक से अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विथ फुल एक्सप्लेनेशन। क्योंकि जब आप एग्जाम्स में जाते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होती है। कई बार तो सेम क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं और कभी कभी ऑप्शंस चेंज करके ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम टॉपिक वाइज एक एक वीडियोस में एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसके ही सारे क्वेश्चंस देखेंगे अलॉन्ग विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आज हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी, या इसको वर्गीकरण भी कहते हैं। तो इसी टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोअन्स आर प्लेस्ड इन, यानी 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे किंगडम्स में अलग सारे ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया। 2 किंगडम से लेके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटेकर ने, जिसमें इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में बांटा था: मोनिरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, तो इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोजोअन्स को रखा था, तो प्रोटोजोअन्स को रखा गया था प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया था। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो थियरीज के वीडियोस हैं वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनकी डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम। तो माइकोप्लाज्मा में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं जिन्हें रखा गया था मोनिरा किंगडम में। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मोनिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था लिनियस ने। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक ऐसा रूल है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम को 2 पार्ट्स में लिखा जाता है। पहला पार्ट होता है जेनरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। 2 टुकड़ों में नाम है, इसी वजह से इसे कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगर बात करते हैं लिनियस की, तो लिनियस के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और इनके थ्रू लिखी गई जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो है आपकी सिस्टमा नेचुरी, जिसमें साइंटिफिक नेम्स दिए गए थे एनिमल्स के, जेनेरा प्लानेटेरम, और स्पीसीज प्लानेटेरम, जिसमें दिया गया था साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स। तो लिनियस से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स ऑपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। तो ब्लास्टोपोर एक माउथ लाइक ओपनिंग होती है जो एम्ब्रियो के सरफेस पे होती है, गैस्ट्रुला स्टेज में ये डेवलप करता है। कुछ एनिमल्स में ये जो ब्लास्टोपोर होता है ये माउथ बना लेता है, और कुछ एनिमल्स में ये एनस का फॉर्मेशन करता है। तो इसी बेसिस पे एनिमल को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, प्रोटोस्टोमस और ड्यूट्रोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस में क्या होता है, माउथ जो होती है वो ब्लास्टोपोर से डेवलप करती है, वहीं ड्यूट्रोस्टोमस में एनस डेवलप करता है ब्लास्टोपोर से। तो यही डिफरेंस है, इसलिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स ऑपोजिट टू ब्लास्टोपोर, यानी ब्लास्टोपोर यहाँ एनस बना रहा है और उसके ऑपोजिट माउथ डेवलप कर रहा है, तो ये होता है ड्यूट्रोस्टोमस में। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो टर्म बायोलॉजी दिया था लमार्क एंड रिवरानस ने, तो यहाँ पे ऑप्शन बी लमार्क दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हेर्बिवोरस सी मैमल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर। तो क्लास मेमेलिया को 16 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हेर्बिवोरस सी मैमल्स, एग्जाम्पल आपका सी काउ, मैनेटे, डुगोंग, इनको रखा गया है ऑर्डर सिरिनिया में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। वहीं फोलियोडोटा में रखे गए हैं स्केली एंट ईटर, यानी कि आपका मैनिस, पैंगोलिन, ये सब। उसके बाद से आपका सीटेसी में रखे गए हैं फिश लाइक मराइन मैमल्स, यानी कि जो पूरी वेल फैमिली है वो रखे गए हैं। और आर्टियोडक्टाइला में रखे गए हैं हूफ्ड मैमल्स, यानी आपके काऊ, बफेलो, गोट, शीप, ये सब। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिरिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटरोस्पोंजिया बिलोंग्स टू द सब क्लास। सो प्रोटरोस्पोंजिया कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फाइलम प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, और इनको रखा जाता है सब क्लास ज़ूमास्टिगोफोरा में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ज़ूमास्टिगोफोरा, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर।
यहाँ पे अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी हुई है, उसे हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है आपका स्पीसीज, फिर जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर और सबसे लास्ट में वैरायटीज़। इसलिए जो आपका स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट है और वैरायटीज़ जो है सबसे बिगेस्ट है, इसलिए जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा ऑप्शन ए 3, 1, 2, 4 एंड 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। यानी सेम क्लास में होने वाले सारे एनिमल्स होने चाहिए ऑप्शन के। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है डॉग फिश, सिल्वर फिश, ग्रे फिश और फ्लैट फिश, तो इसमें हमें दिख रहा है साफ कि इसमें फिशेस भी हैं डॉग फिश, और इसमें कुछ आर्थ्रोपोडास भी हैं, ठीक है, सिल्वर फिश, ग्रे फिश। और सेकंड ऑप्शन जो है ग्लोवॉर्म, सिल्कवॉर्म, हाउस फ्लाई एंड बेडबग, ये सारे के सारे फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थर्ड भी आपका सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फैन, सी लायन, इसमें आपके इकाइनोडर्मेटास भी हैं और सीलेंट्रेट्स भी हैं। और लास्ट है सेंट्रीपीड, अर्थवॉर्म, कैटरपिलर, शिपवॉर्म, इसमें आर्थ्रोपोडा भी है और आपका एनिलिडा और मोलस्का सब है, ठीक है। तो जो करेक्ट है वो है ग्लोवॉर्म, सिल्कवॉर्म, हाउस फ्लाई और बेडबग, जिसमें सारे आर्थ्रोपोडास हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। In the history of animal science, the person who for the first time recognized the importance of the fossil as evidence of evolution was, तो वो सबसे पहले जॉर्ज क्यूवियर थे जिन्होंने एवोल्यूशन की स्टडी में फॉसिल्स का रोल है ये इंपॉर्टेंस बताया था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा जॉर्ज क्यूवियर, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पेलियंटोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो आप सबसे पहले क्लियर रहिए कि आपके बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टर्म्स लैटिन में दिए गए हैं, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जैसे प्रपोज किए गए हैं वो सालों साल ऐसे ही रहते हैं, इसलिए मोस्टली सारे टर्मिनोलॉजी लैटिन में दिए जाते हैं। तो आपका पोरीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का, ये तीनों लैटिन वर्ड हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीशिया बिलोंग्स टू द क्लास। तो एप्लीशिया एक मोलस्कन फाइलम का एनिमल है जिसको क्लास गैस्ट्रोपोडा में रखा गया है, इसको सी हेयर भी कहते हैं एप्लीशिया को, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गैस्ट्रोपोडा। वहीं आपका ऑक्टोपस जो है वो सिफालोपोडा में आता है, यूनियो बाइवेल्विया में, और काइटन आपका होता है एम्फीन्यूरा में। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करते चलिए, क्योंकि कभी कभी इन्हीं जो रिमेनिंग ऑप्शंस होते हैं उसी से नए क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गैस्ट्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो डार्विन के थ्रू लिखी गई बुक है जिसको 1859 में पब्लिश किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन। तो लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले दिया था स्पीसीज प्लानेटेरम में, जिसमें इन्होंने साइंटिफिक नेम्स दिए थे प्लांट्स के इन 1753, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पीसीज प्लानेटेरम। वैसे आपकी सिस्टमा नेचुरी, जेनरा प्लानेटेरम और फिलोसफिया बोटानिका, ये सारी बुक्स जो है लिनियस के थ्रू लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड स्पीसीज वॉज कॉइंड बाय, तो टर्म स्पीसीज दिया था जॉन रे ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री इज। तो सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल किंगडम को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। रेडिएटा में आपके आते हैं सीलेंट्रेट्स और बाइलेट्रिया है आपका प्लैटीहेल्मिंथिस से स्टार्ट होकर के कॉर्डेटा तक आता है। तो जो सबसे पहला फाइलम है जो आपका बाइलेट्रिया में आता है वो है प्लैटीहेल्मिंथिस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज। तो लिनियस इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ऑप्शन सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेस ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज अ सॉलिड रूफ। यानी रेप्टाइल्स का वो सब क्लास जिसमें रूफ सॉलिड होती है, यानी टेम्पोरल फोसा एब्सेंट होता है, तो वो सब क्लास है आपका एनाप्सिडा। वहीं डायप्सिडा में आपका 1 पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहीं अगर सेनाप्सिडा और पैराप्सिडा की बात करें तो ये दोनों जो रेप्टाइल्स के सब क्लासेस है ये दोनों एक्सटेंट हो चुके हैं, यानी अभी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनाप्सिडा में आपके स्कल जो होता है वो सॉलिड रूफ होता है, टेम्पोरल फोसा नहीं प्रेजेंट होता है। डायप्सिडा में 1 पेयर होता है। तो ऐसे ही क्लियर करके आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको सब याद रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ट्रू, यानी इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है पाइसेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पोइकिलोथर्म्स। तो सबसे पहले समझ लीजिए पोइकिलोथर्म्स क्या है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को कहते हैं होम्योथर्मस, यानी जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक है, इनबिल्ट है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो वो होते हैं वार्म ब्लडेड
होम्योथर्म्स जिसमें आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स, और कोल्ड ब्लडेड होते हैं पोइकिलोथर्मस जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस। ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड में आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस, और वार्म ब्लडेड में आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो यहाँ पूछा है पाइसेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पोइकिलोथर्म, तो ये रॉन्ग है। पोइकिलोथर्म से आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस, बर्ड्स नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पाइसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एन एमनियोटा, तो एन एमनियोटाज में आपके पाइसेस यानी कि फिशेस और एम्फीबियंस आते हैं जो अपने एग्स को वाटर में ले करते हैं। वहीं आपके रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स ये एमनियोटाज होते हैं, यानी ये प्रॉपर लैंड पर एग को ले करते हैं या फिर फीमेल की बॉडी में एग, फर्टिलाइज्ड एग रिटेन होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। तो आप ये क्लियर समझिए कि एन एमनियोटाज में आपके आते हैं फिशेस एंड एम्फीबियंस, और एमनियोटा में आते हैं रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पाइसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एन एमनियोटा, तो ये रॉन्ग है। रेप्टाइल्स जो है वो एमनियोटा है, ये भी रॉन्ग हो गया। एव्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होम्योथर्म्स, तो ये भी रॉन्ग है। होम्योथर्म्स यानी कि आपका वार्म ब्लडेड में बर्ड्स और मैमल्स सिर्फ आते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स आर एमनियोटा, हाँ तो ये पॉइंट करेक्ट है। आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ये तीनों एमनियोटा में आते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी डेवलपमेंट का वो प्रोसीजर जिसमें एडल्ट जो होता है वो कम एडवांस होता है इन कंपैरिजन टू लार्वा। यानी किसी भी लाइफ फॉर्म में जब डेवलपमेंट होता है तो जब वो एग से स्टार्ट करता है तो धीरे करके एग होता है, फिर न्यू ऑफस्प्रिंग होता है, फिर धीरे धीरे बॉडी में ग्रोथ आता है। तो ये एक एडवांस प्रोसीजर है, यानी लो से हाई की तरफ जाता है। लेकिन रेट्रोग्रेसिव में उल्टा होता है, यानी जो न्यू बॉर्न होता है वो ज़्यादा एडवांस होता है इन कंपैरिजन टू अडल्ट होने पर उसके बॉडी पार्ट्स बहुत सारे श्रिंक कर जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और ये प्रोसीजर देखी जाती है यूरोकॉर्डेट्स में, यानी हर्डमैनिया, बोट्राइलिस, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके ग्रुप में देखा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरोकॉर्डेटा, जिसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखी जाती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट टेप वॉर्म इज, तो इसका करेक्ट आंसर है इकाइनोकोकस, ऑप्शन सी, जिसको हाइड्रेटेड वॉर्म या डॉग वॉर्म भी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिपैटिस बिलोंग्स टू क्लास, तो पेरिपैटिस कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा फाइलम। पेरिपैटिस आर्थ्रोपोडा फाइलम के ऑनकीफोरा क्लास का मेंबर है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑनेकोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास बाइवैल्विया इज ऑल्सो कॉल्ड, क्लास बाइवैल्विया मोलस्का फाइलम का ही एक क्लास है जिसको पिलीसाइपोडा या लैमली ब्रैंकिया भी कहते हैं। इसके अंडर आपके जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो है यूनियो, ऑस्ट्रिया, पिंकटाडा, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं इस क्लास में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिलीसाइपोडा, जो कि क्लास बाइवैल्विया का एक अदर नेम भी है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने 23 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपनी फाइनल प्रिपरेशन के लिए हमेशा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।